वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं, लंदन में बैठकर फ़ौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे मीर जाफ़र मीर अयाज सादिक को नहीं छोड़ेंगे। हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब में अपोजिशन के जलसों को सर्कस करार दे दिया। कहा इस वक्त मुल्क में सर्कस लगा है। उन पर केस उनके अपने दौर में बने हैं। उनके दौर में नैब गुलाम थी, हमारे दौर में आज़ाद है। जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज कहती हैं कि बिलावल भुट्टो के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की ज़रूरत है। डूबती कश्ती को तिनके का सहारा है। बिलावल, पीपल्स पार्टी, मैं और मुस्लिम लीग नून जानते हैं कि ये कौन और क्यों करा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PDM का मुस्तकबिल बदला हुआ पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम का बयानिया है। नवाज शरीफ की असल मंजिल और मकाम पाकिस्तान है, वो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आज मरियम नवाज को भी निशाने पर रख लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने मरियम नवाज के लिए जो कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा एक निहत्ती लड़की के खौफ में पूरा सेलेक्टेड टोला मुब्तला है। अकेली लड़की ने पूरी वोट चोर हुकूमत हिला दी है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि गंदे निज़ाम के गंदे वज़ीर से गंदी जहनीत के बयानात ही तवक्को की जा सकती है। ज़ातियात पर उतरने वालों की बदज़बानी इनकी सियासी नाकामी इखलाकी दिवालियापन का सबूत है। बीमार जहन, आटा, चीनी और वोट चोरों के पास पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ मरियम नवाज के खिलाफ नाज़ेबा कलमात अदा किए बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी जाती हमले किए। बिलावल जरदारी कहता है आपको बहादुर आदमी चाहिए, मैं हूँ वो बहादुर आदमी, और तू पहले आदमी तो बन, बहादुर तो बाद में बनेगा। ये डाकू खाली इनको क्लीन चिट दे दे कि तुम्हारा लूटा हुआ पैसा, इस कौम का लूटा हुआ पैसा मैं तुमसे नहीं मांगता। ये इमरान खान के नारे मारेंगे, ये बिलो रानी भी मारेगी, ये मरियम भी मारेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का हक दिलवाना है, यहाँ के नुमाइंदे को कौमी असम्बली में बिठाना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान और उनके यू टर्न को जानते हैं। सुना है एक वजीर ऐलान करता फिर रहा है कि वोट दो, अरबों रुपए के पैकेज लो। ये वजीर 2 साल से क्यों नहीं आया? ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग पता जाएगा कि अवाम कठपुतलियों के साथ नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर को लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मौसर हमवार लॉजिस्टिक्स से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक्स दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएंगी। DGISPR के मुताबिक इस मौके पर चीफ ऑफ लॉ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सोले अब्बासी, क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। NCOC के एलामिये के बाद रावलपिंडी में शहरी मास्क के इस्तेमाल में अभी तक संजीदा नजर नहीं आ रहे। तफसीलात बताएंगे इरशाद कुरैशी। बाजार हो, दुकान हो या कोई गली मोहल्ला, कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। बाद शहरी तो कोरोना के फिर से फैलाव से मुतालिक इतलात को भी शक की निगाह से देखते हैं। जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले से नहीं है, कम ही है, कम लोग पहन रहे हैं। शहरियों को मुतनब्बे किया गया था कि मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन शहरियों का कहना है कि अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई भी एहलकार चेकिंग करने नहीं आया। अभी निकाल दिया, नस्वार डाल दिया ना। नस्वार डाले इसलिए नहीं करना। तकलीफ है लेकिन इतनी नहीं है जितनी बढ़ाई हुई है।
सरकारी सतह पर जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना मुसलसल फैल रहा है और माहिरीन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज, रावलपिंडी। कराची वाले मास्क के बगैर घर से निकलने की गलती ना करें, क्योंकि मास्क ना पहनने की सजा 500 रुपए जुर्माने की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आपकी और आपके इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। उनीबा जमीर शाह की रिपोर्ट। घर से बाहर निकलते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने मास्क पहना हो, वरना आपको 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। कराची में दफातर, मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स पर दाखिला मास्क के बगैर मना है, लेकिन अब भी कई शहरी मास्क की अहमियत को समझ नहीं पाए। शहरियों का कहना है कि कई लोग मास्क के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में भारी जुर्माना कैसे अदा करेंगे? 1000 रुपए दिहाड़ी है, 500 अगर हम आप लोगों को दे देंगे तो 500 में हमारा बच्चों को कैसे पूरा होगा? आवाम के पास तो अभी 100 रुपए भी मुश्किल से होते हैं, तो 500 रुपए जुर्माना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं पहन रहा तो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन जुर्माना लगाने से तो कोई नहीं पहनेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जुर्माना तो बहुत, ये तो नहीं अच्छा जुर्माना, क्यों गरीब आदमी 500 अगर दिन नहीं लगेगा, दिहाड़ी नहीं लगेगी, वो 500 कहाँ से देगा? लोग एहतियात करें। बाकी जुर्माना जो लगाया है उन्होंने हुकूमत को, ये कोई गरीब बंदा है, किसी की जेब में है, कुछ नहीं है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। 5 रुपए वाला मास्क है, उस पर 500 जुर्माना लगा रहे हैं। यहाँ पे देखे किसी ने लगाया वो मास्क, कम लोग है, किसी ने लगाया है, किसी ने लगाया, और जुर्माना किस चीज का ये लगा रहे हैं? माहिरीन कहते हैं कि कोरोना की पहली लहर के दौरान एहतियात वो वाहिद हथियार था जिसने इस वबा को बढ़ने नहीं दिया। एहतियात करें, समाजी फासिलों को यकीनी बनाएं और अपने साथ दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क पहनें। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कश्मीर में फसलों को समेटकर मौसम सरमा की तैयारियां जारी हैं। जन्नत नज़ीर वादी में हर जानिब मेले का सा समा है। वादी लीपा से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। ये जो है ना हमारा सकावती काम भी है और हम लोगों का जरिया ही है। फिर ये इसकी जो है ना ये गाय हो रही है, आज इसकी गाय होती है, इसकी जो है ना ये जो घास निकलता है ये डंगरों के लिए रखते हैं हम। तो जो चावल होते हैं इसको इकट्ठा करके जो है ना फिर वो लकड़ के बेलचे से बनाए होते हैं, उनके साथ साफ़ करके फिर हम तोड़ों में डाल के हम नीचे वो जो है ना पानी के ऊपर लगी हुई है मशीन, उससे साफ़ करके फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे। चावल की फसल को समेटने का मुनफरिद अंदाज वादी लिपा को कश्मीर की छोटी बड़ी वादियों में नुमाया हैसियत दिलाता है। इसको हम कहते हैं खलाड़ा, कश्मीरी से कहते हैं इसको खल। हम इसको हम लगाते हैं पारी, इसके ऊपर हम ये बैल चढ़ाते हैं इसलिए कि ये इससे अलग हो जाए। तो इससे हम ये जो निकालते हैं मुंजी, उसके बाद हम इसको ले जाते हैं मशीन पर। वादी लिपा इस खित्ते का वाहिद इलाका है जहां फसलें काश्त करने का सदियों पुराना तरीकाकार आज भी राइज है, जिसे महफूज बना के आइंदा आने वाली नस्लों को अपने विरसा से रोशनास कराया जा सकता है। मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, वादी लिपा, आज़ाद कश्मीर। पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, जॉर्जिया और नेवाडा की रियासतों में बरतरी हासिल करने के बाद अमरीकी सदारती इंतखाब में जो बाइडन की जीत के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। बाइडन के लिए व्हाइट हाउस की मंजिल बहुत करीब आ गई है। ट्रंप की जीत के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो गए। जॉर्जिया में 99% वोटों की गिनती के बाद बाइडन 49.5% के साथ आगे हैं, जबकि सदर ट्रंप 49.3% के साथ पीछे हैं। शिमाली कैरोलिना में 99% वोटों की गिनती के बाद सदर ट्रंप 50.1% वोटों के साथ आगे हैं। पेंसिल्वेनिया में 99% वोटों की गिनती के बाद 49.6% के साथ जो बाइडन को बरतरी, जबकि ट्रंप के 49.2% वोट हैं। पहले T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 157 रन का हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने अच्छा खेला और उन्होंने पाकिस्तान का जो टारगेट था अचीव करने में अहम किरदार अदा किया। पिक ऑफ द बैट्समैन बाबर आजम ही रहे जिन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई और इसके साथ साथ फ़खर जमान 19 रन बना पाए। मोहम्मद हफीज़ ने 36 रन बनाया और इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था जो जिम्बाब्वे ने दिया था, पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। पहला T20 हरा दिया जिम्बाब्वे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग के बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखे। जूडो कराटे का नतीजा खिलाफ तवक्को होगा।
जिनेवा में नायाब गुलाबी हीरा नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। रूस की कान से निकलने वाले झिलमिलाते हीरे की नीलामी 3 करोड़ 80 लाख डॉलर्स तक होने का इम्कान है। जिनेवा में हीरे की नीलामी 11 नवंबर को होगी।